हमारे जो सचिव जी हैं वो उपस्थित थे, अकबर भाई उपस्थित थे। आज की बैठक में पाँव में तकलीफ होने के कारण रविंद्र चौबे जी नहीं आ पाए थे। इन लोगों को आज की बैठक में बुलाया गया। अच्छा सर, एक चीज, अचानक से शैलजा जी आई, किसी को जानकारी नहीं दी गई, प्रोटोकॉल जारी नहीं किया गया और एयरपोर्ट पर मीटिंग तो पहले से तय थी, जहां मेरे को जानकारी है क्योंकि मेरे सामने ही तय हुई थी बैठक। और परसों शैलजा जी का फोन आया था कि आपके भी बाहर जाने की बात आ रही है, तो मैं 16 तारीख को आऊंगी। मैं बल्कि बाहर था, बांधवगढ़ में था। मैं फिर आज की बैठक के लिए मैं भी वापस आया। ये जो आप प्लानिंग करेंगे चुनाव के लिए, तो स्वाभाविक है कि वो गोपनीय होगी ही, और आगे भी ये बैठकें होंगी, इनका सिलसिला आगे भी चलेगा और वो पूरी तरह से गोपनीय होंगी। ये बैठकें अब चुनाव की स्ट्रेटेजी को लेके हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको सार्वजनिक कयास ये सुनने को मिला कि मंत्रिमंडल में या फिर संगठन में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। इसकी तनिक भी मैं बताऊं, और मैं गलत नहीं बोलता, अगर ऐसी बात होती तो क्या है, हो सकता है वगैरह, मैं कुछ इस तरह से बोल देता। इसमें एक अक्षर भी इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं। कई मंत्री बैठक भोजन के लिए भूपेश भाई के साथ जब हम लोग भोजन के लिए गए, तो अमृतसर साहू जी केवल बाहर गए, उनको कहीं पर कार्यक्रम पे जाना था और कोई बाहर नहीं गया। आज मेरा भी फास्ट है, लेकिन मैं भी वहीं साथ में बैठा था। मैंने पानी पिया, आम लेके आया हूँ। भूपेश भाई के यहाँ से 4 आम मिले हैं। मैं क्योंकि वहाँ खा नहीं पाया, तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ, तो उन्हें गाड़ी में रखवाए। बैठक में कुछ विशेष निकला क्या? विशेष पूरा कि चुनाव की अब तैयारी के लिए एक पूर्ण स्ट्रेटेजी बना के कैसे काम करना। संभागीय कार्यकर्ताओं की बैठक होंगी, जिसमें ब्लॉक लेवल के, जोन लेवल के, सेक्टर लेवल के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, ब्लॉक इत्यादि लेवल के। और हर 5 संभाग में ये प्रथम दौर में ये बैठकें होंगी। द्वितीय दौर में इसके बाद में सभी प्रभारी मंत्रियों के लिए इस बात की चर्चा हुई कि अनिवार्य रूप से हर महीने एक बैठक उनको अपने प्रभार के जिलों में लेनी ही है, और कार्यकर्ताओं से भी मिलना, और उसके बाद अगले दिन बैठक लेना। ये तो वही बीजेपी प्रस्ताव जारी किया, जो भ्रष्टाचार की बात करने की कोशिश कर रही है, जिनने हमने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ, जिनके संदर्भ में हमने छत्तीसगढ़ में देखा, नान घोटाले के संबंध में, फॉरेन अकाउंट्स खोले जाने के संबंध में, अन्य मुद्दे जो उस दरमियान उठे थे, उसमें एक भी जांच क्या ईडी ने या केंद्रीय किसी एजेंसी ने की आज तक? एक भी जांच, जो कि मामले पड़े हुए थे। अपितु प्रयास उनके तरफ से, भाजपा की तरफ से यही रहा कि सरकार ने अपने तरफ से जब स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट किया, तो कोर्ट में जाके उसको भी स्टे ले लिया। आप लोग भी सब जानते हैं कि जो तत्समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कोर्ट में जाके याचिका लगाई और जांच को बाधित किया। उन्होंने बाधित किया हाई कोर्ट से उस प्रकार का। ठीक है। बीजेपी को भ्रष्टाचार के संबंध में तो चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हाँ, बात इस बात की आती है कि ईडी का जो उपयोग हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके संदर्भ में जरूर आपस में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें लोगों के सामने सही बातें रखेंगे कि ईडी क्या कर रही है। आप देखिए, लोगों पे दबाव बना रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, उनसे दबाव में हस्ताक्षर करवा रही है इत्यादि। ये जो काम वो कर रहे हैं, सभी जो संगठन का है, संगठन का काम है, उन लोग करेंगे। फिलहाल तो चुनाव के मद्देनजर संगठन को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए ये 5 संभागीय सम्मेलन, और उसके बाद संभव है कि हमारी जो प्रभारी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, ये हर जिले में भी जाएंगे, चाहेंगे हर विधानसभा में, लेकिन समय को देखते हुए हर जिले में तो ये जाएंगे। संभाग की मौजूदगी इस बैठक में थी, और आमतौर पर संगठन की बैठकों में विधानसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं। ये कांग्रेस की बैठक थी। कर्नाटक से अगर ईडी पॉलिटिकल कानूनी कार्रवाई होती है, तो उसके लिए क्या पूर्व निर्धारित नाम तय कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। ईडी के बारे में जरूर चर्चा हुई, और
ये सारी खुले तौर पे चर्चा हुई कि उसका किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, किस तरह से मारपीट करके लोगों को अलग कमरे में बैठा के किसी और के साथ मारपीट करके फिर ये कहा जा रहा है कि देखो वहाँ ये हो रहा है, तुम भी कुछ बोलो नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। इन परिस्थितियों में बयान दिया जा रहा है। जी सर, आप कह रहे हैं कांग्रेस की बैठक थी, लेकिन कांग्रेस को तो इस बैठक की जानकारी ही नहीं है सर, पीसीसी को। नहीं, पीसीसी प्रेसिडेंट स्वयं उपस्थित थे। एक क्या आप कहिएगा कि चुन के एक सीनियर्स को कुछ सीनियर्स को बुलाया गया था और उनके माध्यम से उनके सामने कुछ बातों को रखा गया, और मैं समझता हूं कि आप लोग भी मानेंगे कि जो उपस्थित थे वो सीनियर्स कांग्रेस में गिने जाते हैं। कुमारी शैलजा की प्रोटोकॉल क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया? लगाए जा रहे हैं कर्नाटक चुनाव के बाद, संगठन में और सत्ता में भी बदलाव हो सकता है, तो आज बदलाव को लेकर कौन सी बड़ी जानकारी? कोई चर्चा नहीं, काम की चर्चा हुई केवल कि आगे हमको अब आचार संहिता लगने में करीब 4 महीने ही बचे हैं। मई महीना को अगर आप छोड़ देंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बचते हैं और उसके बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ता में आचार संहिता लग जाएगी। इस दरमियान सरकार ने जो काम किया है और इसकी भी चर्चा हुई, मैंने भी इस बात को रखा कि हमने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, चुनाव जीतना तो लगभग क्लियर दिख रहा है, बाकी और जो बातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको और स्मूथ आउट करके लोगों से बात करके कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, अन्य लोगों के मन में क्या है, वहां तक पहुंच के और जिम्मेदारियां सबको दी। सीएम भूपेश में सब कुछ तय हो गया है, सारी चीजें क्लियर हो गई। चुनाव के संदर्भ में ये एकदम क्लियरली तय हुआ है कि आने वाले समय में हमको किस तरीके से काम करना, और आप देखेंगे कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है कि 15 जून के अंदर 5 संभागों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो जाएगा। 75 पार की बात आ रही है बाबा, 75 पार की बात आ रही है बाबा, 75 पार की बात आ रही है ऐसी जितना समय बचा है इसमें जो कुछ किया है इसको संकलित करना और जो करना बाकी है अधिक से अधिक उसको करने का प्रयास करना, कहां पर क्या बॉटलनेक्स हैं उसको देखना, ये सारी बातें होंगी। अब आप देखेंगे कि ये बैठकें और ज्यादा होंगी, शैलजा जी का आना और ज्यादा। बाबा साहब, कर्नाटक में जो हुआ है, 2 चेहरे हो गए, एक सिद्धरामैया है, उनको लेकर भी चर्चा है, ये नहीं दिल्ली आने से मना कर या बोले जो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो राजस्थान में हुआ उसको पहले सुलझा दीजिए, मैं वैसा नहीं बनना चाहता, इसको लेकर भी यहाँ कुछ चर्चा। इसमें यहाँ का तो कोई कर्नाटक का चर्चा करने का उचित नहीं है। बैठक कर्नाटक से चालू हुई, जहाँ शैलजा जी ने भी और हम सब ने एक दूसरे को बधाई दी, और कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाने के लिए कर्नाटक के चुनाव के परिणाम अहम साबित हुए। लेकिन कैसे देख रहे हैं, 2 चेहरे सामने आ रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस ज्यादा भी चेहरे हो सकते हैं, हम तो 2 ही की बात कर रहे हैं। जब सीनियर मोस्ट लेवल पे चर्चा होती है तो मैंने ये 2 से ज्यादा नाम सुने। तो छत्तीसगढ़ में विराम लग गया बाबा की अभी भी है संभावना? 2.5 साल तो बचा नहीं। लेकिन कर्नाटक में 2.5 साल की बात सामने आ रही है। स्पेकुलेशन, इसमें भी मेरे ख्याल से शिव कुमार जी ने भी इस बात को कहा और लोगों ने भी कहा कि 2.5 साल वाली बात कहीं किसी ने कही नहीं है। सर, आप इस बात से कितने सहमत है कि पीसीसी में कोई बदलाव होना? काम हम अच्छा कर रहे हैं तो बदलाव क्यों? 75 पार है तो बदलाव क्यों करना है? आज जिन उद्देश्यों के साथ आज बैठक हुई है, जो और फिर सब जिन दिशा निर्देशों के साथ आज बैठक हुई है, उसमें सबकी सहमति बन गई है। हाँ, निश्चित रूप से जिम्मेदारियां लेने की सहमतियां पूर्ण है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मांगा है सीएम भूपेश बघेल से, और विधायकों के टिकट कटने को लेकर कोई चर्चा हुई क्या? वो पहले तो बहुमत में आए, बीजेपी फिर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे, तो कांग्रेस का काम है, वो इस्तीफा मांग रहे हैं, किस आधार पर मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।